जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हम बुद्ध स्टैचू की तरफ जा रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति के रूप में जो यहाँ स्थापित हैं उस ओर जा रहे हैं। और तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि ना तो मैं भगवान हूँ, ना मुझे भगवान ना तो मुझे भगवान मानना, और किसी के बताने से कोई बात भी आप कभी मत मानना। तो अभी कुछ युवाओं से बात करेंगे। और वैसे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के जो नेता हैं, विशिष्ट ताकतें, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में क्या विचार हैं उनके, और आज यहाँ बुद्ध जयंती पार्क का क्या हाल है, बात करेंगे। भंते जी हमारे साथ में, भंते पूर्णिमा जी। हाँ जी, बंदा भी पकड़ लो। जी, वैसे तो मोदी जी हमेशा नाम लेते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर चंदा भी लेते हैं, देश विदेश में जाके। यहाँ जिस तरह से मोदी जी देश विदेश में जाते हैं, बोलते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और यहाँ मेरे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जी की जो स्टैचू लगी है, और उसके रिफ्लेक्शन आप ठीक है, आप ठीक स्टैचू वहाँ साफ आएगी। हाँ, स्टैचू वहाँ साफ आएगी। भंते जी देखिए, थोड़ा सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा कुछ कदम आगे जा रहे हैं। और ये लॉर्ड बुद्धा, तथागत गौतम बुद्ध का एक विशाल प्रतिरूप यहाँ मौजूद है। क्या संदेश तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है, हम लोग और जा रहे हैं। दोनों बेटा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। इस वक्त हम हैं जो है कि बुद्ध जयंती पार्क में, और यहाँ पर आज आप सबको पता है कि 12 फरवरी है, और 12 फरवरी के बौद्ध परिवार मिलन मेला जो है कि कार्यक्रम किया जाता है। ये कार्यक्रम जो है कि शांति स्वरूप बौद्ध जी के नेतृत्व में किया जाता है, और हमारे साथ भंते पूर्णिमा जी हैं। किया जाता है और इस कार्यक्रम की न्यू शांति स्वरूप बौद्ध जी रखी हैं। और आज जो है कि 24वां बौद्ध परिवार मिलन, 28वां बौद्ध परिवार मिलन मेला का समारोह यहाँ पर किया गया है, और हमारे साथ भंते पूर्णिमा जी हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आई हैं भंते जी, और यहाँ का जो है कि माहौल हर साल से काफ़ी अच्छा इस बार का माहौल है, इसका क्या कारण है? देखिए, पहले जब हम शुरुआत में चालू किया था 28 साल पहले, मैं अकेले भिक्षु नहीं होते और थोड़े परिवार होते, 20-25 परिवार होते हैं। अब आज ये ज़्यादा दिख रहा है। इसका कारण है कि अब सोशल मीडिया से, और उस टाइम कोई हमारे पास मोबाइल नहीं थे तो मैसेज दे सके। ये मोबाइल भी बहुत बाद में आया है, आज मोबाइल का ज़माना है, और आपके जैसे सोशल मीडिया है, इससे मैसेज दुनिया में जाता है, और लोगों को जब पता चलता है तो वो अपने आप आने लग जाते हैं। और ये बौद्ध परिवार मिलन मेला हर साल की बात है। इस साल 12 तारीख को आया है। आज मेरा 12 तारीख का 63वां जन्मदिन है, और सभी ने केक का आनंद लिया है। आप लोग बताइए आपको। तो ये है, और सभी लोग धूमधाम से अपना ये जो अपना परिवार मिलन जो है अपना आनंद लेकर अपने घर चले जाते हैं, और इंतज़ार करते हैं कि कब फरवरी का सेकंड सैटरडे आएगा, संडे आएगा, और हम बुद्धा गार्डन जाएंगे। ये बुद्ध जयंती पार्क है, जिसको बुद्धा गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। भंते जी, मैं एक जो है कि बात कहना चाहूँगी। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं मैं बुद्ध की देश से आया हूँ, कहीं भी जाते हैं तो विदेशों में जाते हैं, वहाँ भी ये शब्द बोलते हैं कि मैं बुद्ध की देश से आया हूँ। लेकिन हमारे पीछे तथागत गौतम बुद्ध जी की जो स्टैचू लगी है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्टैचू लगी है उसके बाहर जो शीशा लगा है चारों तरफ, और शीशा इतना गंदा पड़ा हुआ है, और इस समय जो है कि प्रतिमा साफ नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शीशा भी बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, और प्रतिमा भी उनकी गंदी पड़ी हुई है। या इस समय जो है कि बात करें जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ना तो उनका कोई कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहा है, ना तो वो जो है कि उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके कार्यकर्ता
कोई भी नजर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी उनके बारे में कि बनते जी क्या कहेंगी इनके बारे में। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के हाथ का नहीं, यह जो भी वर्कर होंगे ना, प्रधानमंत्री मोदी जी तो विदेश में जाकर कहता है बुद्ध राष्ट्र से आता है, पर वो बोध है ही नहीं है। यहाँ के लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलते हैं कि मैं वह बोध नहीं है, इसका मतलब झूठ तो सामने आएगा जब बोध व्यक्ति नहीं है और बोध कहलाएगा। या बोध से जाने से कोई गौरव प्राप्त नहीं होता है। तुम यहाँ रहकर बुद्ध के सिद्धांत को मानो, तभी तो तुम यहाँ महान बन जाओगे और वहाँ जाकर महान बन जाओगे। किसी को गुमराह करना आसान है, ये है। तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी बुद्ध की धरती में रहते तो बुद्ध के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। और ये जो 22 प्रतिज्ञा का भी बहुत बड़ा विरोध हुआ है ना, तो 22 प्रतिज्ञा भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दी थी। राजेंद्र पाल गौतम को अपनी मंत्री पद की ये गंवानी पड़ी, पर हर साल लोग लेते थे वो कस्में, तब सामने नहीं आया। आखिर यही क्यों हुआ कि भाई उन्होंने वो शपथ जो बाबा साहब ने दिया, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। और बुद्ध का मार्ग उन्होंने बताया कि बुद्ध ही तुम्हारे सर्वोपरि और तुम्हारे पुरखे भी बौद्ध थे। तो इसीलिए आज जाति जाति में फंसा हुआ है। जाति गणना के लिए वो कहते कि जाति गणना नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ जाति क्यों, अभी भागवत जी कहते हैं वो RSS के संघ चालक अध्यक्ष है और वो कह गए कि भाई जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। अब ब्राह्मणों ने बनाई तो मनुष्य तो सब बराबर है, तो फिर जाऊस नीच आया कैसा है वो भी समझ जाए। तो ये है ब्राह्मणों ने जी। नरेंद्र मोदी जी या हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तथागत गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं और वहाँ से अच्छी खासी डोनेशन वगैरह जो भी है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, ये संदेश देते हैं। लेकिन बुद्ध जयंती पार्क की कोई केयरिंग नहीं है PM के हाथों से या PM के जरिए। तो क्या देखिए, वो फंडिंग लाते हैं ये मैंने देखा नहीं, और सुना है कि वो फंडिंग लाते, पर उन्होंने अपने देश में बुद्ध की जितने भी धरोहर हैं उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए और अच्छा रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उन्होंने प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे बुद्धिजीवी लोग जो बुद्ध के सिद्धांत मानकर जाएगा वो पंचशील का पालन करेगा, वो उपद्रवी नहीं होगा, वो चोर नहीं होगा, वो व्यभिचारी नहीं होगा और नशीले चीज से भी दूर रहेगा। वो कहेगा मैं बुद्ध की व्यवस्था से मानता हूँ। पर ये नशेड़ी भंगेड़ी को मानेंगे और वो कहेंगे बुद्ध की धरती ये नहीं है। जो भी है वो फंडिंग लाना भी गलत है, पर इन्होंने अपने देश के लिए बुद्ध पैदा हुए, गौरव की बात है। और इसीलिए इन्होंने बुद्ध के धरोहर को सुरक्षित रखना चाहिए और ये गंदगी नहीं होना चाहिए। दिल्ली का ये पार्क है बुद्ध जयंती पार्क, ये तो, और ये बुद्ध की मूर्ति आप भी देखते ही हैं, ये शीशा भी, हाँ, तो ये सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ ये भी सुंदर होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री क्यों यहाँ के जो कहाँ गए सुरक्षा रखने वाले, वहाँ पे भी तो कोई लोग होते हैं। इस पार्क को, बुद्ध जयंती पार्क को बदनाम भी कर रखा है उन्होंने तथाकथित समाज ने। हाँ, उस पर क्या कहेंगे? देखो, यहाँ इन्होंने बंदिश लगानी चाहिए। जो युगल जोड़ी यहाँ आती है और अनैतिक कार्य करती हैं, और इसीलिए ये अनैतिक कार्य के लिए कोई बुद्ध का पार्क नहीं है, ये नैतिकता की शिक्षा देता है बुद्ध का ये। और उन्होंने तो तृष्णा को मारने की बात की, उग्रहत्या की। तो यहाँ जहाँ बुद्ध के वहाँ अनैतिकता अगर पैदा करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। बुद्ध के सिद्धांत को बदनाम करने की बात है और बुद्ध जयंती पार्क को भी बदनाम करने की बात है। बहुत परिवार मिलन मेला पर तो हम लोग हिम्मत करके यहाँ आ गए, वरना ऐसा बदनाम कर रखा है कि इस बारे में सोचना और बताना से भी डर लगता है, इतना बदनाम कर रखा है। तो इसके लिए ये विरोध होना चाहिए। ये जो बदनाम हुआ है और ये गलत कार्य यहाँ होते हैं या पुलिस की मिली भगत से भी होता है, क्योंकि प्रशासन अगर चाहेगी तो कोई भी युगल जोड़ी यहाँ आकर नहीं अनैतिक कार्य नहीं करेगी। षड्यंत्र क्या है, ये बुद्ध धर्म को नहीं आगे ले जाना चाहे। जहाँ बुद्ध की धरोहर है वहाँ ऐसा करो भाई, ये दूसरे व्यवस्था में जाकर क्यों नहीं करते? इनके भी तो पार्क है। क्या वनवादी सरकारों को कोई खतरा है किसी प्रकार का? भाई खतरा तो है। देखो, बुद्ध के से खतरा था, इसीलिए बुद्ध को तो 7 समुद्र पार जाना पड़ा। अगर खतरा नहीं होता तो भारत यहाँ
विदेशी लोग बुद्ध के सिद्धांत को मान रहे हैं। 40 कंट्रियां हैं, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, अन्य बहुत सारी कंट्रियां हैं। तो ये बुद्ध के सिद्धांत को मानते और हमारे यहाँ बुद्ध को मानने को तैयार नहीं। और सनातनी कहते, सनातन जो है पुराना सत्य को कहा जाता, पाली का शब्द है। तो ये सनातन पुराना सत्य होता है। ऐसे धर्मो सनातनो, ये बुद्ध का सिद्धांत है, पुराना सत्य धर्म है, पर ये नहीं कि अमुक धर्म है। बौद्धिक लेखों को, शिला लेखों से मिटाया गया, इसका प्रमाण है इतिहास में। और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी जलाया गया, इस पर क्या कहेंगे भंते? देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई थी, शिलालेखों को मिटाया गया, आज भी वही प्रयास चल रहे। जहाँ बुद्ध के विरासत है, बुद्ध का स्थापित है, वहाँ इन्होंने शिव जी और लिंग लगाकर उन्होंने पूजा करना चालू गए। चाहे वो पुरी का जगन्नाथपुरी हो, चाहे वो अपना साउथ के मंदिर हो, हर जगह बुद्ध, क्योंकि बुद्ध के गुफाओं से लेकर हम अपने प्रमाण नहीं देते, निसर्ग उनका प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पत्थर पे कोरी हुई मूर्तियां हैं, चाहे अजंता है, एलोरा है, कनेरी क्यूज है, मुंबई में बहुत सारी ऐसी है कि हमारे सत्य को स्थापित करने वाली है। तो हमारा सत्य बुद्ध का मिटाने से मिट नहीं पाया। कोशिशें बहुत की, आज भी कर रहे हैं, पर बुद्ध ऐसे स्वयं प्रकाशित हैं जैसा सूर्य। आप उसमें धूल उड़ाओगे तो जा नहीं सकते, उसका सूरज की आप रोशनी को बंद करने की कोशिश करते, वो तुम्हें जला डालेगा। इस प्रकार के है, ऐसा ही बुद्ध का है। वो समुद्र की तरह अफाट विचारों वाला बुद्ध का सिद्धांत है, जिसमें समुद्र में खतरनाक प्राणी भी रहते और एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार बुद्ध के धर्म में सभी लोग आते हैं और सब मैत्रीपूर्ण रहते हैं। भंते जी, बागेश्वर बाबा, चमत्कारी बाबा स्ट्रीट मीडिया पर बराबर बने हुए हैं, अच्छाई में, बुराई में, सच्चाई में, झूठ में, हर प्रकार से। इस पर क्या संदेश देंगे अपने मूल निवासी समाज को, अपने भारत को? भैया, उनके बागेश्वर बाबा अन्य रोज के बाबा पैदा होते, बाबा बनाने के लिए क्या जरूरत है भैया? थोड़ा सा हिंदू कहलाओ और बाबा बनकर आप बांधो। क्यों आसाराम बापू बाबा बने थे, राम रहीम बाबा बने, अन्य कितने बाबा बने हुए, और ये रामपाल जी भी हैं। ऐसे अन्य सारे बाबा, तो ये कोई बाबा बड़ी बात नहीं है। इनके तो रोज की उत्पत्ति होती है, जैसे केली में से केली, पात में से पात, ऐसी बाबाओं में से बाबाओं की जात तैयार होती है। बहुजन नेताओं पर तलवार उठ रही, इससे क्या कहेंगे? ये बहुजन नेता जागरूक हो गए। ये जो सोने का ढोंग कर रहे हैं ना, बहुजन जाग जाए तो 13% आदमी, 14% आदमी यहाँ पर हावी नहीं होता। बहुजन की कमजोरी के कारण, वो नींद के कारण, उनकी समझ लो नादानी के कारण ये हावी है, इसीलिए तलवारें उठ रही हैं। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में रहे थे, और इस समय उनके ऊपर गाज गिरी मनुवाद की षड्यंत्रों से। जब एक मंत्री जागरूक था, एक्टिव था, बौद्धिस्ट था, 22% का लेने पर पता है हो जाता है, पद होना पड़ता है उन्हें अपना, और सुरक्षित नहीं है तो लोकल पर्सन कैसे सुरक्षित रहेगा अपने समाज का, बहुजन समाज का? देखिए, वो षड्यंत्र का कारण हुआ, वो तो सुरक्षित है। वो एडवोकेट है, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों में चलते हैं, और उन्होंने समता सैनिक दल में भी राष्ट्रीय कमांडर और महासचिव तक कर रहे हैं। क्योंकि मैंने समता सैनिक दल के साथ लगभग 30 साल काम किया है, और वो राजेंद्र पाल गौतम भी, हम लोग साथ में रहकर काम किया है, और हम समता सैनिक दल में बड़ा अवार्ड भी मिला है। तो ये है, वो मेरी भी फोटो है उनके किताब में जिसमें अवार्ड मिला है। तो हमने साथ काम किया, उन पर अत्याचार नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है, हम जोर जबरदस्ती मंत्री बनना नहीं चाहते। अगर वो चाहते तो रिजाइन नहीं देते, जैन ने रिजाइन नहीं दिया क्या? पर उनको कहा था, जो मैं कुर्सी के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं समाज हित के लिए काम कर रहा हूँ। और वादी प्रतिज्ञा देना तो कोई लेना तो कोई बुरी बात नहीं, जो बाबा साहब ने दी थी और उन्होंने दोहराई, बस यही बात हुई, उन्होंने अपने से पैदा नहीं किए हैं। साधुवाद भंते जी को देना चाहते हैं। भंते जी के जन्मदिन पे, भंते पूर्णिमा जी जो हैं, उनका जन्मदिन आज है, और उनके जन्मदिन के अवसर पर एक छोटा सा बच्चा है और जो भंते पेंटिंग तथागत गौतम बुद्ध जी की बनाई है, और उनको भेंट करना चाहते हैं।
आप देख सकते हैं कितनी प्यारी पेंटिंग है एक बच्चे ने बनाई है और भंते पूर्णिमा जी को भेंट कर रहे हैं। बच्चे ने भंते जी को एक तस्वीर अपने हाथों से पेंटिंग बनाकर भेंट किया। अपने हाथों से बनाई है बेटा, की बच्ची है, इसने कितनी शानदार तस्वीर तथागत गौतम बुद्ध की बनाई है और वह भी बच्चे ने पुरस्कार के रूप में उनके जन्मदिन पर भंते जी को दी है। और कितनी शानदार तस्वीर मैं कैमरा जूम करके आपको दिखाता हूँ। बर्थडे पर अपने हाथ से बनाई हुई तस्वीर बच्चे ने दी है भंते जी को उनके बर्थडे पर। क्या कहेंगे बच्चे के लिए 2 शब्द कहेंगे शानदार तस्वीर के विषय में? बच्ची के लिए जो आपको जो है कि गिफ्ट इनका नामकरण भी इन्होंने किया है। अच्छा हाँ, तो पंडित जी ने किया, हमारा घर पे किया। बच्ची के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? नाम क्या आप आए थे हमारे नाम क्या रखा था मैंने? ओशिन। अच्छा, ये है भीमराव मोरगुडी की पोती और वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। जो बाबा साहब की पार्लियामेंट में लगी हुई जो तस्वीर थी वो भीमराव मुरगुड जी ने बनाई थे। वो इनके दादा थे, ऐसे कर्नाटक के रहने वाले थे और वो वहाँ रहते थे उसमें डिफेंस कॉलोनी में ऐसे पास में रहते थे। तो आज इन पोती के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भीमराव जी मुरगुड जी की याद इनकी पोती ने जीवित रखी और उनको कार्यों को ये आगे बढ़ाएगी। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी वोशिन, जिसका नामकरण भी मैंने किया था, तो ये आगे बढ़े और अपने दादा के से भी बढ़कर अपना नाम आगे करे, यही भावना करती। और आनंद मुरगुड हाँ सफल रहा कि हमारी मुलाकात हस्तियों से हुई है। भंते जी के बहाने हमारी मुलाकात छोटी सी बच्ची से, नन्ही सी बच्ची से, नन्हे कलाकार से, जिनके दादा भी बहुत बड़े कलाकार। और ये इनके बेटे हैं ये, और ये आनंद है। आनंद भीमराव मुरगुड जी ने अपने इनको पाला। ये भतीजे उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी इनके मदर फादर की। छोटे थे, गाड़ी में जाते थे और जाते जाते और उन्होंने इनको बड़ा कर दिया और अपना लालन पालन किया। ये भाई के बेटे थे। बच्चों की परवरिश ग्रैंड पेरेंट्स के हाथों से हुई है। हाँ जी, नहीं इनके भतीजे की हुई है, भाई जाने के। उनके दोनों बहन भाभी और भाई दोनों की डेथ एक्सीडेंट से हुई थी, ट्रेन एक्सीडेंट में। और ये आनंद है उनके बेटे। और उन्होंने आज उनकी बेटी अब उनके परवरिशत में ये पेंटर बन गई है, आर्टिस्ट बन गई। तो मैं मंगल कामना करती हूँ जिनका जीवन हमेशा आगे जाए। हमारे मुरगुड जी की, जो भीमराव मुरगुड जी की याद बनी रहे। भवतु सब्बा मंगलम, साधुवाद। और मेरे जन्मदिन के लिए इन्होंने तोहफा दिया, तो ये इनका भी ऐसा जन्मदिन बड़ा होते रहे और मुझे इनके जन्मदिन के जाने का मौका मिले। अच्छा, बहुत धन्यवाद।